साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास देखने वाले हैं। तत्पश्चात टॉप एमसीक्यू भी करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाल मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास में विकास क्रम समझेंगे कि कहाँ से आया है। तो याद रखिएगा, इसका क्रम को समझिएगा। पूछा जा सकता है दर्शन शास्त्र से अलग हुआ मनोविज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान से आया शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान से हमें प्राप्त हुआ बाल मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान से प्राप्त हुआ बाल विकास का अध्ययन। आइए बाल मनोविज्ञान इसमें, क्योंकि हमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कभी कभी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास दोनों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। बाल मनोविज्ञान का इतिहास अलग से देखेंगे, तत्पश्चात बाल विकास का इतिहास देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का जनक भी देखेंगे, बाल विकास का भी जनक, जो कि दोनों अलग अलग है साथियों, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक में भी आप स्टेनले हॉल को भी डाल सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान के जनक में पेस्टोलॉजी है, जबकि बाल विकास के अगर जनक पूछा जाता है तब स्टेनले हॉल को डालिएगा। आगे हम इसे समझते भी हैं। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का इतिहास देखते हैं। पेस्टोलॉजी सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया। याद रखिएगा इन्होंने अपने 3 साल के पुत्र पर अध्ययन किया। पूछा जाता है कि पेस्टोलॉजी के द्वारा किन पर अध्ययन किया गया, तो अपने 3 साल के पुत्र पर अध्ययन किया। वही इन्होंने इसी पर आधारित एक बुक लिखी जिनका नाम है बेबी बायोग्राफी। पूछा जाता है कि बेबी बायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया बुक है, तो पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया बुक है, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। और बाल विकास का आरंभ या बाल मनोविज्ञान का आरंभ 18वीं शताब्दी को माना जाता है। आइए अब हम बाल विकास का इतिहास देखते हैं, जो कि बाल विकास जो है स्टेनले हॉल के द्वारा जो है बाल विकास का अध्ययन का श्रेय स्टेनले हॉल को जाता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन की शुरुआत की, अनेक संस्था स्थापित किए, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। याद रखिएगा, साथ ही इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें बाल विकास का जनक भी कहते हैं। आइए अब हम भारत में बाल विकास के जनक की बात करते हैं, तो गिजुभाई बधेका जी को भारत में बाल विकास के जनक कहते हैं। आइए उनके योगदानों को समझते हैं, क्यों इन्हें भारत में बाल विकास के जनक माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं, भारत में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ गिजुभाई बधेका जी के प्रयास से हुई। पूरा नाम है गिजुभाई बधेका जी का पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका है। अन्य नाम, क्योंकि गिजुभाई बधेका जी गुजराती थे, इसलिए इन्हें गुजराती में मोछाई माँ के नाम से प्रसिद्ध थे, या इन्हें हिंदी में समझें तो मूँछों वाली माँ कहा जाता है। मोछाई माँ का जो है हिंदी रूपांतरण मूँछों वाली माँ है, जो मोछाई माँ के रूप में प्रसिद्ध थे गिजुभाई बधेका जी। इन्हें बच्चों की गांधी या बाल शिक्षा का सूत्रधार भी कहते हैं। 1920 में बाल मंदिर की स्थापना की। ये भी पूछा जा सकता है कि गिजुभाई बधेका जी के द्वारा बाल मंदिर की स्थापना जो है कब किया गया, तो 1920 में। दिवा स्वप्न, याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया। वैसे तो ये इन्होंने बहुत से बुक लिखे हैं, जिनमें जो है दिवा स्वप्न बुक बहुत ही प्रचलित है, याद रखिएगा, नामक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो इनके काल्पनिक विद्यालय की चरित्र चित्रण करते हैं। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया, जो है इन्होंने काल्पनिक विद्यालय की एक काल्पनिक विद्यालय की सोच रखी, जिनमें जो है जिनका पूरा चरित्र चित्रण इस पुस्तक में बताया गया है, दिवा स्वप्न में। गिजुभाई बधेका जी मारिया मॉन्टेसरी के बाल केंद्रित शिक्षा से प्रभावित थे। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्री से प्रभावित थे, तो मारिया मॉन्टेसरी के शिक्षा पद्धति पर जो है गिजुभाई बधेका जी जो है इनसे प्रभावित थे। बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें भारत में बाल विकास के जनक भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत में बाल विकास के जनक किसे कहते हैं, तो गिजुभाई बधेका जी को। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में हुई। यह प्रश्न 2023 के शिक्षक
भर्ती में ही पूछा गया है, याद रखिएगा। वर्ग 2 के लिए जो हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था कि भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई माना जाता है, तो 1930 में हुई। 1930 को भारत में बाल विकास की शुरुआत का वर्ष इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय से बाल केंद्रित शिक्षा, मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसार, बाल मंदिर जैसे संस्थान, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन और बाल साहित्य, ये सभी संगठित और योजनाबद्ध रूप से विकसित होने लगे थे। इसलिए जो है भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत जो है 1930 को माना जाता है। आइए अन्य महत्वपूर्ण इसी से रिलेटेड जो पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अगर पूछा जाता है तो आप बताइएगा E.L. थार्नडाइक को। बाल मनोविज्ञान के जनक जो है स्टैनले हॉल को। बाल मनोविज्ञान का जनक पूछा जाता है तो पेस्टोलॉजी को। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो जीन पियाजे को। और जो है अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो जेम्स विलियम्स। और भारतीय मनोविज्ञान के जनक प्रोफेसर नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता, इन्हें जो है भारतीय मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। भारत के बाल मनोविज्ञान के जनक प्रोफेसर गिजू भाई बधेका जी को माना जाता है। आइए अब ये जो है संक्षिप्त परिचय हुआ बाल मनोविज्ञान का। अब इनसे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बेबी बायोग्राफी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक कौन हैं? तो अभी हम ऊपर में पढ़े हैं, इनके लेखक जो है आप सभी जानते हैं पेस्टोलॉजी। अभी ऊपर हाल ही में अभी देखे हैं बेबी बायोग्राफी पुस्तक के लेखक पेस्टोलॉजी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। और वही पूछा जा सकता है, बाल मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किस क्रम में हुआ है? तो इसका पूरा यदि आप देखेंगे तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान आया है, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान, उसके बाद आया है बाल विकास। तो यह क्रम इसका सही है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो बाल विकास के जनक जो है स्टैनले हॉल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चूंकि बाल मनोविज्ञान के जनक पूछा जाता है तो उस प्रश्न के लिए आप जो है बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टोलॉजी को डालिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का जनक है किसे कहा जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। वही नेक्स्ट प्रश्न में, पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किस पर किया था? विद्यालय के बच्चों पर, अपने 3 वर्षीय पुत्र पर, अनाथ बच्चों पर, किशोरों पर। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, अपने 3 वर्षीय पुत्र पर। वही नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल विकास का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो बाल विकास का आरंभ जो है 19वीं शताब्दी को माना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अमेरिका में बाल अध्ययन की आंदोलन की शुरुआत स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना भी स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया है। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन हैं, यह भी पूछा जाएगा, तो भी आप स्टैनले हॉल को ही डालिएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। पेस्टोलॉजी का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था? मनोविश्लेषण, बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययन, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभिक वैज्ञानिक अध्ययन इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल अध्ययन आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? तो बाल अध्ययन आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था, स्टैनले हॉल के द्वारा किया गया था। पेस्टोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा गया? पेस्टोलॉजी के अध्ययन को साथियों शिशु जीवनी या बेबी बायोग्राफी का नाम दिया। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। स्टैनले हॉल का कार्य किस आयु वर्ग पर केंद्रित था? साथियों याद रखिएगा, इन्होंने विशेष रूप से किशोरावस्था पर कार्य किया। एडोलसेंस जो है क्योंकि किशोरावस्था को तनाव की अवस्था इन्होंने के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो इन्होंने खास करके किशोरावस्था पर काम किया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्टैनले हॉल का प्रमुख योगदान क्या है?
तो इसका उत्तर है बाल विकास आंदोलन को संगठित करना। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ किसके प्रयासों से हुआ? तो भारत में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ गीजूभाई बधेका जी के प्रयास से हुआ। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। गीजूभाई बधेका का पूरा नाम क्या था? तो साथियों इसका उत्तर है गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गीजूभाई बधेका को गुजराती में किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुजराती में मोछाई माँ, जिनका हिंदी में रूपांतरण है मूछों वाली माँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गीजूभाई बधेका किस शिक्षा पद्धति से प्रभावित थे? तो गीजूभाई बधेका जी मॉन्टेसरी पद्धति से प्रभावित थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीजूभाई बधेका को भारत में किसकी उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर है बाल विकास के जनक। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन हैं? साथियों इसका उत्तर है गीजूभाई बधेका जी। तो ये रही बाल विकास की संक्षिप्त परिचय या इतिहास, जिनसे टॉप 20 क्वेश्चन लिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।